Hi friends, good morning to all of you and welcome to Study Environment। आज का मोटिवेशनल कोट है, इंग्लिश में है। तो चलिए, डू नॉट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। डू नॉट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। इस मोटिवेशन कोट के साथ आज हम दिन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी भूगोल की 2500 क्वेश्चन की सीरीज अभी चल रहा है। ओके, अभी आज है भारत की नदियाँ और नदीबंध पार्ट 8। आज हम स्टार्ट करेंगे। बाकी जो भी प्रीवियस जो भी वीडियो में भूगोल की जो भी मैं अपलोड किया हूँ, अगर आप वो वीडियो का आप नहीं देखे हैं तो आप मेरा प्लेलिस्ट जाकर आप चेक कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल का आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा स्टडी रिलेटेड तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसीलिए आप बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए आज पहले सवाल से हम स्टार्ट करते हैं कि इनमें से कौन सा नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। कौन सी नदी लूणी नदी कच्छ के रण से समाहित होती है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ओके, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत में मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ओके, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन कौन सी है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कावेरी, गंगा और महानदी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ओके, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में देवप्रयाग पे मिलती है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानस सरोवर झील पे है। गोदावरी नदी कहाँ से होकर कहाँ बहती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। कौन सी नदी होगा। आंसर है नर्मदा नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत में बरलंगू जंगबो नदी बरलंगू जगबो नदी किस नाम से जाना जाता है। बरलंगू जंगबो नदी ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदियां। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये 6 नदी। तो आंसर क्या होगा। डी ऑप्शन, दोनों ए और बी। ओके, इन 6 नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत के निम्नलिखित नदियों में से किससे जैविक मरुस्थल कहते हैं। किससे जैविक मरुस्थल कहते हैं। किससे। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। अलकनंदा सही है। अलकनंदा के साथ मंदाकिनी नदी है जो संगम पर है, जिसपे रुद्रप्रयाग अवस्थित है। ओके, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ना माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ओके, भागीरथी नदी निकलती कहां पर निकलती है। भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ओके, भारत की गंडक नामक नदी भारत की
गंडक नामक नदी नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? नारायणी से, नारायणी नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी? गंडक नदी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? विंध्य नदी और सतपुड़ा पर्वत के बीच नर्मदा नदी बहती है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के मध्य, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी। ओके, काली नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कालिंदी डैश नदी का दूसरा नाम है। कालिंदी का दूसरा नाम क्या है? यमुना। यमुना को कालिंदी नदी को भी यमुना को कालिंदी नदी भी कहा जाती है। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है। ओके, भारत में सबसे लंबा बांध वो था ऊंचा, अभी ये है लंबा बांध। लंबा बांध व लॉन्गेस्ट डैम कौन सा होगा? हीराकुद डैम, जो कि ओडिशा में अवस्थित है। ओके, सलाल बांध, क्या? सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? किस नदी पे सलाल बांध बनाया गया है? चेनाब नदी। चेनाब नदी पे सलाल बांध बनाया गया है। मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध कहां पर अवस्थित है? मेट्टूर बांध तमिलनाडु में अवस्थित है। कहां पर? तमिलनाडु पे अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहां पर अवस्थित है? रानी लक्ष्मीबाई बांध कहां पर अवस्थित है? बेटुआ, बेटुआ नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। कोयना बांध, कोयना बांध कहां पर अवस्थित है? कोयना बांध कहां पर अवस्थित है? कोयना बांध महाराष्ट्र में। ओके, ये बी ऑप्शन सही है। ओके, अलमाटी बांध, अलमाटी बांध, अलमाटी बांध कहां पर अवस्थित है? अलमाटी बांध कहां पर है? कृष्णा नदी पर अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ओके मेरे दोस्तों, गांधीनगर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? फिर से गांधीनगर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ये कौन सी नदी पर अवस्थित है? तीनों डैम है। कौन सी नदी पर अवस्थित है? चंबल नदी पर अवस्थित है मेरे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ओके प्यारे दोस्तों, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में अवस्थित है? क्या होगा दोस्तों? मेरे प्यारे दोस्तों बोलिए कि नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में अवस्थित है? नागार्जुन सागर बांध भारत में आंध्र प्रदेश पे अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो ये था दोस्तों अंतिम सवाल। और अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको रिवाइज करने के लिए फिर से भी आप मतलब ये वीडियो को देख सकते हैं, आपको रिवाइज करने के लिए। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो का आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल का आइकन भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और धन्यवाद ये वीडियो को देखने के लिए। ओके तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।